दीपावली के संदर्भ में बहुत भ्रांतियां इस समय फैली हुई हैं। कोई 31 तारीख को दिवाली बताता है तो कोई 1 तारीख को। थोड़ा सा प्रकाश हम भी डालने का प्रयास करेंगे कि दिवाली वास्तव में किस दिन है। देखिए, हमारे शास्त्र दीपावली को लेकर के जो निर्णय करते हैं, कहा जाता है कि यदि दोनों दिन अमावस्या, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, तो यह दोनों दिन अमावस्या प्रदोष काल में आ जावे तो अमावस्या दूसरे दिन ही मनानी चाहिए। माने दीपावली दूसरे दिन मनानी चाहिए अगर 2 दिन अमावस्या हो तो 31 तारीख को 3:55 पर अमावस्या आरंभ हो रही है, 31 तारीख को, और 1 नवंबर को 6:16 तक अमावस्या तिथि रहेगी। माने प्रदोष काल में, प्रदोष काल में 31 को भी है और प्रदोष काल में 1 तारीख को भी है, 6-16 तक रहेगी। इसलिए दूसरे दिन वाली अमावस्या ग्राह्य है। 1 तारीख को दीपावली मनाना श्रेयस्कर है। सूर्य उदित से लेकर सूर्यास्त के 1 घड़ी यानी 1 घटी बाद तक यदि अमावस्या है तो अमावस्या दूसरे दिन की ही माननी चाहिए, पहले दिन की नहीं माननी चाहिए। सूर्यास्त 5:40 पर होगा और स्वाति नक्षत्र भी रहेगा। निर्णय सागर पंचांग के अनुसार और गणेश आपा पंचांग के अनुसार और तमाम पंचांगों के अनुसार जो निर्णय लिया गया है, वो सर्वोत्तम दीपावली मनाने का जो शुभ मुहूर्त है, जो प्रदोष काल है, वो 1 तारीख का ही मान्य है। इसलिए लक्ष्मी पूजन का समय 1 तारीख को 5:36 से लेके 6:16 तक है। तो प्रदोष काल में तो 1 तारीख को भी है, और सूर्योदय जो हमारे यहाँ लिया जाता है, सूर्योदय से हम तिथि को लेते हैं और मानते हैं, तो इसमें इसका भी ग्रहण हो जाता है, इसका भी मान्य हो जाता है। इसलिए बंधुओं माताओं, भ्रम में न पड़ करके हम सबको जो पूरे दिन 1 तारीख को अमावस्या तिथि है प्रदोष काल तक, और लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी का पूजन जो है वो रात्रि में होता है, अमावस्या तिथि को रात्रि काल में, क्योंकि लक्ष्मी जी उसी दिन प्रकट हुई थी। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सायंकालीन प्रकट हुई, लेकिन सायंकालीन तो 1 तारीख को भी सायंकालीन बेला में ये तिथि हमारी उपस्थित है और सूर्योदय में उपस्थित है। सूर्यास्त के 1 घटी बाद तक है। इसलिए विद्वानों ने निर्णय किया, और निर्णय कर करके जो सर्वमत से सिद्ध हुआ वो 1 तारीख का ही है। लेकिन बड़ी भ्रांति हो गई, लोग भ्रमित हो गए। कुछ लोग कहते हैं महाराज 31 को है और कुछ लोग कहते 1 को है। इसीलिए हमने भी ये सोचा कि आज इसका निर्णय किया जाए कि आखिर में दिवाली, दीपावली कितने तारीख को मनाई जाए। तो 1 तारीख को ही मनाना सर्वोत्तम होगा, सुंदर होगा। जो गणेश आपा प्रतिष्ठित पंचांग है उसमें 1 तारीख ही है, और निर्णय सागर पंचांग और तमाम ग्रंथों ने ये स्वीकार किया है कि 1 तारीख वाली दीपावली सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी जी का पूजन, गणेश जी का पूजन, सुंदर चौके पर लाल कपड़ा बिछा करके पुष्प, नैवेद्य, दीपक आदि के द्वारा गौरी गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी का बीज मंत्र ओम गं गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। उस दिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए, जिसे धन धान्य, संपत्ति, उत्तम स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति हम सबको
होती रहे, इसलिए बड़ी श्रद्धा भक्ति के दिन के साथ उस कार्तिक अमावस्या 1 तारीख को सायंकालीन सबको मां लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी के ही पूजन का विशेष महत्व इस दिन है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस विषय में भी हमारे शास्त्रों में कथाएं उपस्थित हैं। भगवान रामचंद्र जी जब रावण को मार करके 14 वर्ष वनवास बिता करके अयोध्या वापस आए, अपने भैया लक्ष्मण और मैया सीता जी के साथ, हनुमान जी आदि अपने सेवकों के साथ जब अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों ने दीप जला करके अयोध्या की गलियों को इत्रों से सींच करके, सुंदर वृक्ष आदि लगा करके और लाखों करोड़ों दीपक जला करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में दीपावली के दिन कार्तिक अमावस्या को स्वागत किया। भगवान अयोध्या आए, इसीलिए दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दीपावली मनाने की और तमाम सारी कथाएं शास्त्रों में उपस्थित हैं। दीपावली के दिन ही विष्णु भगवान ने नृसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकश्यपु का वध किया था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इसी दिन लक्ष्मी व धन्वंतरी के प्रकट होने की कथा शास्त्रों में उपस्थित है। इसलिए दीपावली का पर्व दीप दान के साथ दीप प्रज्वलित करके लक्ष्मी पूजन करके मनाया जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस दिन महावीर निर्वाण दिवस मनाया जाता है और वो 1 तारीख को ही मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि की अमावस्या को मानते हैं। उन्होंने तो एक मत कर दिया, निर्णय कर दिया कि हम भाई 1 तारीख को ही अमावस्या मान रहे हैं, जैन धर्म वालों ने। और राम जन्मभूमि में जो दीपावली मनाई जाएगी, राम मंदिर में, वो 1 तारीख को ही मनाई जाएगी और अयोध्या का ही पर्व दीपावली है। अयोध्या में 1 को मनाई जाएगी, लेकिन तमाम भ्रांतियां, कुछ पंचांगों ने 31 का निर्णय दे दिया और इसी में भ्रमित हो गए। जबकि उन पंचांगों का अगर लेखा देखा जाए तो 50-60 साल पहले अगर उन पंचांगों का ब्यौरा उठा के देखा जाए तो वो भी पूर्ण अमावस्या तिथि को ही दीपावली मानते थे, लेकिन इधर बीच में आकर के गड़बड़ कर दिया, इसलिए लोग भ्रमित हो गए। तो सर्वमत 1 तारीख का ही है। दीपावली के दिन ही माता पार्वती राक्षसों का वध करने के लिए काली विकराली का रूप धारण करके प्रकट हो गई। इतना क्रोध कि भगवान शंकर को उनके चरणों के नीचे लेटना पड़ा। तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए जो शांत स्वरूप उनका एक स्वरूप लक्ष्मी का भी है, इसलिए उनको शांत करने के लिए उनके स्वरूप लक्ष्मी की पूजा की जाती है, की गई उस दिन, ताकि ये काली जी शांत हो। ये तमाम कथाएं आती हैं दीपावली मनाने के पर्व के उपलक्ष्य में। दीपावली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में भी शास्त्रों ने बड़ा सुंदर निर्णय किया है। दीपावली के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए लक्ष्मी जी के पास? लक्ष्मी जी का पूजन करो तो 13 दीपक लक्ष्मी जी के पास जलाओ, उनके चारों तरफ जलाओ। और उसके बाद में अन्य दीपक जला सकते हैं। घर के बाहर घी का दीपक जलाइए, रसोई घर में घी का दीपक जलाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे कड़ू के तेल का दीपक जलाइए, आटे का दीपक बना करके चौमुखी, और अपने घर को दीपों से सजाना चाहिए। इस दिन गुलाबी, पीला, लाल कलर आदि वस्त्र पहनने चाहिए। काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। और दीपावली के दिन छिपकली का दर्शन करना उत्तम माना जाता है। अगर उल्लू का दर्शन रात में हो जाए दीपावली के दिन तो बड़ा शुभ माना जाता है।
छछूंदर का दर्शन दीपावली के दिन शुभ माना जाता है। अगर इन सबका दर्शन आपको दीपावली की रात्रि में हो जाए अथवा दिन में ही हो जाए तो समझो लक्ष्मी जी की कृपा बहुत शीघ्र होने वाली है। लक्ष्मी जी आने वाली हैं और लक्ष्मी जी के आगमन की ये सब सूचनाएं हैं। मां लक्ष्मी सदैव आपके पास रहेंगी, इसका यही तात्पर्य है। दीपावली की रात में घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग रात में ही साफ सफाई करना शुरू कर देते, झाड़ू पोछा करना शुरू कर देते। जो कुछ करना हो सूर्यास्त से पहले ही कर लो। सूर्यास्त के बाद घर में न झाड़ू लगना चाहिए और ना पोछा लगना चाहिए। घर का कूड़ा भी रात्रि में बाहर नहीं फेंकना चाहिए दीपावली के दिन। सुबह उठो, सुबह साफ सफाई करो, रात में नहीं। ऐसा करने से सुख समृद्धि घर से चली जाती है। जो रात में झाड़ू लगाते हैं दीपावली के दिन, कूड़ा फेंकते हैं, सुख समृद्धि घर से बाहर चली जाती है। दीपावली के दिन बंधुओं क्या खरीदना चाहिए? कहा दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने का बड़ा महत्व है, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास ऐसा माना गया है। तो इसलिए जो झाड़ू खरीदता है उस दिन सुख शांति धन लक्ष्मी आदि की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी घर छोड़ के नहीं जाती, धन आपके पास से अनायास नहीं जाता जो उस दिन झाड़ू खरीदते हैं। दीपावली के दिन जो दिया लोग जलाते हैं, दियाली जलाते हैं मिट्टी की, उसको उसी दिन नहीं फेंकना चाहिए। उस मिट्टी के दिए को दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा आदि करने के बाद जो अन्नकूट होता है, 56 प्रकार का भोग लगता है गोवर्धन जी को, वो सारी पूजा हो जाए उसके बाद उस दीपक को इकट्ठा कर लेना चाहिए सुबह दीपावली के दूसरे दिन और उसको रखना चाहिए। और जब अन्नकूट हो जाए, गोवर्धन पूजा हो जाए, उसके बाद में उस दीपों का विसर्जन कर देना चाहिए, किसी नदी आदि में उसको डाल देना चाहिए। दीपावली के दिन नाखून बाल आदि नहीं काटना चाहिए, शराब का पान नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। और बंधुओं दीपावली की रात्रि में क्या करना चाहिए? कहा रात्रि में 12 बजे, जब ठीक 12 बज जाए तो श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इस रात्रि में ऐसा माना जाता है दीपावली की रात्रि में अमावस्या तिथि में लक्ष्मी जी टहलती हैं, घूमती हैं और देखती हैं कौन जागरण कर रहा है, जाग करके कौन तपस्या कर रहा है, कौन मेरी स्तुति कर रहा है, कौन मेरा पूजन कर रहा है, कौन अध्ययन कर रहा है। तो जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न दीपावली की रात्रि में करता है लक्ष्मी जी, उसके घर को धन वैभव सुख समृद्धि से भर के तब जाती है। इसे दीपावली की रात्रि को जागरण रात्रि कहा जाता है। वो साधना की रात्रि है, तपस्या की रात्रि है, इसलिए उस रात्रि को जाग करके भगवान का भजन करना चाहिए, लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी की आराधना करना चाहिए, कुबेर जी का पूजन करना चाहिए, धन्वंतरी का स्मरण करना चाहिए। तो ये चीजें करने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए दीपावली पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जो हमारे जीवन में बुराई को समाप्त करके अच्छाई को धारण करने की सीख देता है, अंधकार को मिटा करके प्रकाशमय जीवन बनाने की प्रेरणा देता है। दीपक को जलाने का तात्पर्य आध्यात्मिक यही है कि हमारे जीवन से जो अंधेरा है, हमारे जीवन का जो अंधकार है, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वो नष्ट हो जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो जाए। इसलिए ऐसे पावन पर्व की आप सबको पूर्व से पहले से ही बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। और हम सब 1 तारीख को बड़ी धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।